गुडिंग बच्चों, आज क्लास 7 का एक फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है द स्क्वायरल और बाई मिल्ड्रेड बाउअर ए द वाउयर्स आर्मस्ट्रॉन्ग इसके लेखक हैं और कह रहे हैं द पोएम इज द स्क्वायरल रिटन बाय द मिल्ड्रेड बाउअर्स आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्क्राइब्स द फिजिकल फ्यूचर ऑफ द स्क्वायरल. द पोएम टॉक अबाउट द food that the squirrel likes and its mischievous natures in a simple and musical manner. You may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. What did the look like? Here is a poet's description of just such a squirrel. तो आपने एक गिलहरी को ज़मीन पर बैठे हुए एक गिरी खाते हुए देखा होगा. यह कैसे दिखती है? यहाँ एक ऐसी गिलहरी का एक कवि के द्वारा वर्णन किया गया है जिसके लेखक मिल्ड्रेड बाउअर्स आर्मस्ट्रॉन्ग हैं. तो यह गिरी का मतलब होता है नट, ये उसको अंग्रेजी में नट कहते हैं. तो इसका मतलब होता है कि एक प्रकार का मेवा, सूखा मेवा देखा होगा. तो एक मेवा खाते हुए गिलहरी को देखा होगा और किस प्रकार वो खाता है. तो वहीं जो एक कविता लिखे हैं उस कविता को ध्यान से याद करो और 2 बार 3 बार पढ़ने के भी प्रयास करो. देखो क्या लिखे है. हाउ ही वार ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ए ओवरकोट ऑफ ग्रे. ही सेट ऑफ स्ट्रेंथ टू ईट ए नट. ही लाइक्स टू द टेस्टेस and flesh, and if we ran around his tree he went the other way. यानी उस पूंछ के एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह है. उसे ग्रे रंग का एक ओवरकोट पहना हुआ था. वह गिरी खाने के लिए एकदम सीधी बैठी हुई थी. वह खेलना और चिढ़ाना पसंद करती थी और यहीं हम उसके पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाते थे तो वह एक तरफ भाग जाती थी. तो इस प्रकार कवि के मुख्य रूप से कि वह किस प्रकार तुम चिढ़ाएगा, जितना खेलेगा वो अभी खेलना ही पसंद करता है. जिस प्रकार उसे खेदेगा तो फिर जैसे तुम्हारे नज़दीक आ जाएगा और फिर भागेगा, फिर जैसे उसे पकड़ना चाहेगा वह उसके भागना चाहेगा. तो वह एक प्रकार का जितना चिढ़ाएगा वह चिढ़ाना उसको अच्छा लगता है और खेलना भी वो एक प्रकार का खेलना ही समझता है. तो स्क्वायरल मन गिलहरी होता है जो बच्चों देखा भी होगा. तो इसको 2 बार 3 बार पढ़ो और इसे याद भी करने का सीखो. थैंक यू बच्चों.